नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। मुल्क में 100% राशन कार्डों को डिजिटाइज करने के अलावा 99% राशन कार्ड आधार से मुंसलिक किए गए हैं। अमूर सारिफीन, फूड और अवामी तकसीम कारी की मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत। तारीखी मकामात परिहासपुरा, पटन और तापर के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली को यकीनी बनाने के लिए महकमा सकाफ़त जम्मू कश्मीर ने किए हैं कई इक़दाम। वज़ीर आला का असम्बली में बयान। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर वादी में कई तकारीब का इनेकाद और शब बरात के मुक़द्दस मौके पर जम्मू कश्मीर की ज़ियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में हुई शब बेदारी। अब ख़बरें तफसील के साथ। मरकज़ी सरकार ने कहा है कि मुल्क में 100% राशन कार्डों को डिजिटाइज किया गया है और 99% राशन कार्ड आधार से मुंसलिक किए गए हैं। लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए अमूर सारिफीन, फूड और अवामी तकसीम कारी की वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फूड सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि सरकार मुल्क में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद को मुफ्त ग़िज़ाई अजनास फराहम कर रही है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि महकमा सकाफ़त जम्मू कश्मीर के तारीखी मकामात को बहाल करने और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि महकमा कल्चर ने कई मकामात जिनमें परिहासपोरा, पटन और तापर शामिल हैं के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए हैं। वज़ीर आला लेजिस्लेटिव असम्बली में आज MLA पटन जावेद रियाज़ बेदार की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। वज़ीर आला, जो कि कल्चर और टूरिज़म महकमों के इंचार्ज भी हैं, ने हाउस को मुतला किया कि परिहासपोरा, पटन और तापर के तारीखी मकामात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दायरे इख्तियार में हैं और ज़्यादा अहमियत के काम इन मकामात पर यही महकमा अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जम्मू कश्मीर महकमा सयाहत ने परिहासपोरा में सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए टूरिस्ट कैफेटेरिया का तामीर अमल में लाया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज लेजिस्लेटिव असेंबली को मुतला किया कि साल 2014-15 के दौरान सोंगली में यात्रा बेस कैंप और कैलाश कुंड बदरवा में बारिश से बचने का शेल्टर तामीर करने पर 289 करोड़ 83 लाख रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि 2017 में यह इमलाक 24 लाख के मुआवजे पर 3 साल के लिए आउटसोर्स किए गए। उन्होंने कहा कि इसके बाद फिर से 2024-25 के दौरान इन इमलाक को 1 साल के लिए 26,25,000 रुपये मुआवजे पर आउटसोर्स किया गया। वज़ीर आला MLA बदरवा दिलीप सिंह के सवाल का जवाब दे रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि 24 अक्टूबर 2024 को ये इमलाक 10 साल की लीज पर दिया गया है, ताहम ये वक्त मुकम्मल होने के बाद इसे आउटसोर्स नहीं किया जाना चाहिए। इसी दौरान वज़ीर आला ने असेंबली में जन विश्वास एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल पेश किए। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में रोड प्रोजेक्ट्स को अमलाने में फॉरेस्ट क्लियरेंस के अमल में तेज़ी लाएगी। उन्होंने कहा कि बिला खलल रोड प्रोजेक्टों को अमलाने के लिए ऐसे मामलात को मुतल्लिका एजेंसियों के साथ उठाया जाना चाहिए। ये बात उन्होंने आज लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर असेंबली प्यारे लाल शर्मा के एक सवाल के जवाब में बताई। इस मौके पर मेंबर असेंबली नज़ीर अहमद खान और बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस मामले पर ज़िमनी सवालात उठाए। सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने आज हाउस को मुतला किया कि श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में महकमा हेल्थ मार्केट चेकिंग अमल में लाने और चावल की सैंपलिंग करने का काम अंजाम दे रहा है। असेंबली में शमीम फिरदौस के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि साल 2025-26 के दौरान बाज़ारों से चावल के 121 नमूने लिए गए, जिनमें से 110 नमूनों की रिपोर्ट हासिल हुई है, जिनमें से 7 नमूने गैर मयारी पाए गए। खबरों का सिलसिला जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका इस्तकबाल है। सरकार ने खृव और खनमो इलाकों में माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए कई ठोस इक़दाम किए हैं। हुकूमत का बेहतर माहौल और पायदार सन्नतकारी को यकीनी बनाने का अज़्म दोहराते हुए जंगलात और माहौलियात के वज़ीर जावेद अहमद राना ने आज असेंबली में कहा कि सरकार ने इन इलाकों में सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की हिदायत दी है।
चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज जम्मू में जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से मुतल्लिक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में इन दो शहरों में ट्रैफिक दबाव को कम करने और रोड सेफ्टी को यकीनी बनाने के तौर तरीकों का जायजा लिया गया। मीटिंग में पुलिस और सिविल महकमों के आला अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट महकमे, ट्रैफिक पुलिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर जोर दिया कि वह ज़िम्मे में ज़मीनी सतह पर प्रोजेक्टों के बर वक्त अमलाने को यकीनी बनाएं। पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में लोगों, खासकर ख्वातीन और तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ में यहाँ शराब के इस्तेमाल को समाजी सतह पर नापसंद किए जाने का भी एक बड़ा रोल है। आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कश्मीर में समाज के ताने बाने की हिफाजत के लिए हर सूरत मुकाबला किया जाएगा। आज असम्बली में इस हवाले से एक बिल पेश किए जाने के बाद महबूब मुफ्ती ने इन खदशात का इजहार किया। बीजेपी गांदरबल ने मरकजी बजट के हवाले से आज टाउन हॉल गांदरबल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें बीजेपी सीनियर लीडर अल्ताफ ठाकुर ने बजट के कई अहम गोशों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बजट में मुल्क की कुल्लुम तरक्की को अव्वलीन तरजीह देते हुए मुल्क में बुनियादी ढांचे, लोगों को बाइख्तियार बनाने और किसानों और पिछड़े तबकों की बहबूदी का खास ख्याल रखा गया है। शब बरात के मुक़द्दस मौके पर जम्मू कश्मीर की ज़ियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में रात भर शब बेदारी के दौरान खिदमतुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और तौबा इस्तिग़फ़ार की मजालिस का अहतमाम हुआ। वादी में इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल में मुनक़्क़द हुई। फ़र्ज़ंदान तौहीद रात भर खिदमतुल मुअज़्ज़मात, दुरूद अज़कार और तौबा इस्तिग़फ़ार की मजालिस में ता नमाज़ फ़ज्र महव रहे। ऐसी तकारीब आसार शरीफ जनाब साहब सौरा, आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, तारीखी खानकाए मौला, ज़रात शरीफ सईद याकूब साहब सनवार, मखामा बीरवा, काबा मरग, पिंजोरा शुपैया, अहम शरीफ बांडीपोरा और दीगर खानकाहों और ज़ियारतगाहों में भी मुनक़्क़द हुई। अंजुमन शहरी शिया के ज़ेर एहतमाम शब बरात के बाबरकत मौके पर ज़िला बड़गाम में अक़ीदत व एहतराम के साथ मजहबी तकारीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले में जामे बाबुल इल्म मिरगुंड से मरकजी इमाम बारगाह बड़गाम तक एक पुरअमन और पुरवकार जुलूस बरामद किया गया, जिसमें लोगों, खासकर उलमा और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वादी कश्मीर में मुमताज़ और कदीम दस्तकारियों में पेपर माशी एक ख़ास मकाम रखती है। बदलते वक्त के साथ ये रवायती फ़न एक नया रूप इख्तियार कर रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। कश्मीर की सदियों पुरानी पेपर माशी की दस्तकारी, जो कभी इसकी शानदार सकाफती विरासत की अलामत थी, अब एक नई तब्दीली से गुजर रही है। तो जो ये खत्मबंद पेपर माशी हमने जो इनोवेशन लाया है, ये मतलब मान के चलो जो पेपर माशी है वो ख़त्म हो चुका था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा नहीं जी कुछ कर देंगे जो आर्टिज़न के लिए काम करेंगे। सदियों से पेपर माशी कश्मीर की मशहूर दस्तकारियों में से एक रही है। आज ये कदीम फन एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। हुनरमंद अब सिर्फ रिवायती डिज़ाइंस तक महदूद नहीं रहे। पेपर माशी अब खत्मबंद से मुतासरा डिज़ाइंस, शादी की चीज़ों के डिब्बे, सजावटी पेनलिंग्स और जदीद घरेलू सजावट की अशिया में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। जैसे जो लोकल मार्केट्स में जो कस्टमर्स आते हैं, मैं उन्हीं की बात करूँगा। ये घर के लिए डेकोरेशन आइटम्स लेते हैं, फ्लावर वैसेस हो, टेबल लैंप्स हो, रूम डेकोरेशंस के लिए वॉल प्लेट हो, पेपर माशी में कुरान शरीफ बॉक्स हो, ज्वेलरी बॉक्स हो, उनकी भी डिमांड बहुत अच्छी है। पेपर माशी को फरोग देने के लिए महकमे हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में तकरीबन 8000 नए पेपर माशी के कारीगर तैयार किए हैं, जो हमारे मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेंटर्स में, हमारे 19 से 20 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिसमें हम पेपर माशी की दोनों किस्म की ट्रेनिंग देते हैं। कल की जितनी भी आपने पद्मश्री, शिल्प गुरु या जो यूटी अवार्ड्स या नेशनल अवार्ड्स जीतते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे ही ट्रेनिंग सेंटर में हमारे ही जूनियर और सीनियर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स ने ट्रेन किया।
आयुष्मान भारत व्यय वंदना स्कीम के तहत कुलगाम जिले में अब तक 12,176 बुजुर्ग अफराद को रजिस्टर किया गया है। ये स्कीम 70 साल या इससे ज़्यादा उम्र वाले बुजुर्ग अफराद को मजीद 5 लाख का हेल्थ कवर फराहम करती है। डीडी न्यूज़ से बात करते हुए चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर शौकत ने कहा कि महकमा सेहत ने पूरे ज़िले में स्कीम के बारे में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस की तरफ से आज 2 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील रोमशू ने किया। तकरीब पर रजिस्ट्रार IUST प्रोफेसर वाहिद मखदूमी और डायरेक्टर ICGG एंड PA डॉक्टर GN नित्तू भी मौजूद रहे। स्कॉस्ट कश्मीर ने मेवा बागात को बीमारियों से दूर रखने और पैदावार को बढ़ाने के लिए पेड़ों की शाख तराशी के लिए आज से एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। एक हफ्ते तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम का स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि स्कॉस्ट कश्मीर ने बाग मालकान के तजर्बे को जदीद साइंसी तकनीकों के साथ हम आहंग करके बागबानी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का अज़्म किया है। अनंतनाग के लोगों ने मरकजी सरकार के उस फैसले का खैरमकदम किया है कि उसने अनंतनाग पहलगाम रेल लिंक को फिलहाल इल्तिवा में रखा है। मकामी किसानों ने ये एक खुशआइंद कदम करार देते हुए कहा है कि इस रेल लिंक से उनके बागात मुतासिर हो रहे हैं। जब हमने कल ये न्यूज़ सुनी रेलवे मंत्री साहब ने, हम बहुत मशहूर हैं रेलवे मंत्री साहब के, जिन्होंने कल ये मतलब पार्लियामेंट में बताया, इन्होंने अवेयरनेस रखा है। मुझे लगता है उन्होंने रियलाइज़ किया है शायद कि ये रोज़गार 50-60 हज़ार लोगों का यहाँ से इसमें मुतासिर हो रहा है। हमारा जो रोज़गार है इसी पर चलता है, हमारे बच्चों का रोज़गार इसी पर है, हमारी शादियाँ मकान कुछ भी काम हो तो इसी पर हम कर रहे हैं। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग पहलगाम रेल लिंक को फिलहाल इल्तिवा में रखने के फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पार्टी के अरकान ने पार्लियामेंट ने जनूबी कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मारूफ माहिर माहौलियात और रजाकार तंजीम कश्मीर कंसर्न के चेयरमैन डॉक्टर तौसीफ भट्ट और जनरल सेक्रेटरी अजहर हुसैन ने यूटी इंतजामिया और दीगर शराकतदारों की तरफ से अनंतनाग पहलगाम और शुपैया में रेल प्रोजेक्टों के अमलाने पर रोक लगाने के लिए शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो लोगों के खदशात को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्टों को तश्कील दें। शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा श्रीनगर के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट ने आज वर्ल्ड कैंसर डे मनाया। ये दिन मनाने का मकसद कैंसर बीमारी से बचने और इसके इलाज से मुतल्लिक लोगों को जानकारी फराहम करना था। डायरेक्टर सिक्किम्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई तकरीब पर मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। शेखुल आलम हॉल बड़गाम में भी वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम इस तकरीब पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। मुकर्रिरीन ने इस मौके पर कैंसर से बचने की तदाबीर और इसके इलाज मुआवजे के बारे में जानकारी फराहम की। प्रोग्राम में कई माहिरीन और आम लोगों ने शिरकत की। जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने 60 मरीजों जिनमें 6 काफ़ी अलील थे को हेलीकॉप्टर के जरिए गुरेज से बांडीपोरा इलाज मुआवजे के लिए लाया। ये मरीज गुरेज में भारी बर्फबारी की वजह से दरमांदा थे। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंवल चिब का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि बांडीपोरा गुरेज सड़क पिछले 12 रोज से मुसलसल बंद है। देही तरक्की की वजारत के तहत अमलाई जा रही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के जरिए 15 से 35 साल की उम्र के नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत इन नौजवानों को आला दर्जे के बाजारों से मुनासिबत रखने के हुनरों की तरबियत दी जा रही है ताकि वो खुद रोजगार के साथ इक्तिसादी तौर खुद इन्हिसार हो सकें। मौसम महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में 6 फरवरी की शाम तक मौसम मजमूई तौर खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि 6 फरवरी की रात को कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप देखिए कानून साजिया की आज की कार्रवाई का खुलासा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।